हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को पता होगा कि मैं आपको सक्सेस नोट 50 क्वेश्चन पर डे कर पा रही हूँ, यानी साइंस के 50 क्वेश्चन पर डे मैं आपको करवा रही हूँ, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हों, इसके बारे में अगर आप पूरी थ्योरी वाइज जानना चाहते हैं तो थ्योरी की क्लास भी लेके आती हूँ और क्वेश्चन वाली भी लेके आती हूँ। जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या क्लियर हुआ है, शाखाओं के जनक को लेकर। सेकंड टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, जीवों में जनन को लेकर। तो आज उनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहती हूँ ये हमारी ई बुक है। इसके अंदर क्या होता है, यानी ये साइंस की ई बुक है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा और इसको डाउनलोड करना होगा। अगर आपको कुछ थोड़ा मोटा डाउट हो, कैसे क्वेश्चन हो, किस टाइप से हैं, तो ये हमारे नंबर है, आप इनके ऊपर कॉल करके पता कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू सक्सेस नोट, एक कदम सफलता की ओर, जीके एंड जीएस के साथ। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि मैंने इसके 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए, यानी सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट कर दिया। आज इसका थर्ड पार्ट, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मैं रोज़ 50 क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो आज हमारा क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 101, जो कि आज मैं क्लियर करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। डॉल्फिन, व्हेल और सील किस वर्ग के प्राणी हैं? कि डॉल्फिन, व्हेल और सील है वो किस वर्ग के प्राणी होते हैं? तो वो क्या होते हैं, स्तनपायी जो प्राणी होते हैं ना, वो इस वर्ग के अंदर आते हैं, डॉल्फिन, व्हेल और सील। नेक्स्ट आता है, अफीम, मोर्फिन किस पौधे के अधपके फल हैं? यानी अफीम और मोर्फिन किस पौधे के अधपके फल होते हैं? किसके होते हैं पोस्ते के, पोस्ते के अधपके फल होते हैं। नेक्स्ट आता है, लहसुन के अंदर जो गंध आती है वो किसकी वजह से आती है? यानी क्या उसके अंदर मौजूद होगा जिसकी वजह से उसमें गंध आती है? तो क्या होता है, उसके अंदर सल्फर यौगिक उपस्थित होता है, जिसकी वजह से में एकदम तीखी गंध आती है। आप सभी नोटिस किया होगा ना कि प्याज काटते टाइम आंसू क्यों आते हैं, लहसुन की इतनी तेज मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों होती स्मेल, कि सामने वाले को पता चल जाता है कि इसने लहसुन खाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शुष्क जलवायु अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं, मरुभिद। शुष्क जलवायु के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको मरुभिद कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 105, ये क्या बोलता है, मृदा धान की पैदावार को बढ़ाने के लिए मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो कौन सा है मुक्त जीवी जीवाणु, वो होता है ये एनाबीना, जो कि मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने के लिए, यानी एक तरह का एक यूरिया होता है जो कि मृदा में मिलाया जाता है, ताकि चाहे धान हो, गेहूँ, इसकी पैदावार को बढ़ाया इससे जा सकता है। नेक्स्ट आता है, किसकी उपस्थिति के कारण दूध अक्सर खट्टा हो जाता है? यानी गर्मियों में आपने काफ़ी बार देखा होगा कि दूध खट्टा हो जाता है, तो किसकी वजह से होता है, वो होता है बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया की वजह से ज़्यादा टाइम तक अगर हम दूध को रखेंगे तो वो अपने आप ही खट्टा हो जाएगा। जैसे कि दही तो खट्टा होता ही होता है, लेकिन दूध अपने आप ही खट्टा हो जाता है बिना किसी जामन के। नेक्स्ट आता है, कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिक जीवाणु है? तो कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिक जीवाणु है? तो कौन सा है, राइबोसोम। नेक्स्ट आता है 108 नंबर क्वेश्चन, ये क्या बोलता है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? जो वायरस होता है इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो किसने की थी, इनोस्की ने की थी विषाणु की खोज। नेक्स्ट आता है, शैवाल, विषाणु, लाइकेन, बीजाणु, तो जीवाणु किस एंजाइम में नहीं पाया जाता? तो शैवाल, विषाणु, लाइकेन, जीवाणु किस में नहीं पाया जाता? ये वायरस के अंदर नहीं पाया जाता है, क्योंकि वायरस तो पहले एक वायरस है, इसके अंदर और वायरस तो ना पाएंगे। तो शैवाल से वायरस ही एक तरह की, तो ये अपना अलग से ये होता है। नेक्स्ट होता है, हाइड्रोफीबिया जो रोग होता है वो किससे उत्पन्न होता है? कि हाइड्रोफीबिया जो रोग है वो एक वायरस से उत्पन्न होने वाला रोग होता है। नेक्स्ट है, चेचक के टीके का विकास किसने किया था? तो चेचक के टीके का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने, चेचक के टीके। नेक्स्ट आता है, जो एड्स होता है वो किस कारण होता है, यानी किसकी कमी से एड्स होता है? तो किसके होता है, T4 लिम्फोसाइट की कमी के कारण एड्स होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 113, ये क्या बोलता है, टिक और माइट किस जीव की संबंधित है? तो टिक और माइट होता है मकड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट है,
जुगनू यानी फायर फ्लाई किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण होता है? तो फायर फ्लाई इसको इसीलिए कहते हैं कि वो रात को चमकता है और उड़ता भी है, इसलिए बोलते हैं फायर फ्लाई। तो किसकी उपस्थिति के कारण वो चमकता है? जैसे ल्यूसिफेरस की वजह से वो चमकता है। नेक्स्ट आता है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो फुट एंड माउथ रोग होती है वो वायरस की वजह से होती है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है कि फुट एंड माउथ रोग किसकी वजह से होता है? तो वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट आता है सनहैम्स रेसे किससे प्राप्त होते हैं? तो सनहैम्स रेसे होते हैं वो फ्लोएम से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आता है जैव विकास के बारे में किस स्रोत को प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त हुआ था? तो जैव विकास के बारे में किसके हुए थे प्रत्यक्ष प्रमाण? हुए थे जीवाश्म से। नेक्स्ट आता है किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? तो किसमें होता है? सरीसृप के अंदर पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट आता है 119 क्वेश्चन। ये क्या बोलता है कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो किस प्रकार का पाया जाएगा? खुला परिसंचरण तंत्र, यानी एकदम ओपन खुले से होता है ये। नेक्स्ट होता है चमगादड़ को किस श्रेणी में रखा जाता है? जो चमगादड़ होता है वो होता है नियत तापी या फिर गर्म रुधिर वाले श्रेणियों में रखा जाता है। नेक्स्ट आता है 121 नंबर क्वेश्चन। ये क्या बोलता है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन होता है? तो जीवाश्म का अध्ययन किस शाखा में होता है? होता है पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट आता है गेहूं का रासायनिक नाम बताइए। तो गेहूं का रासायनिक नाम हो जाएगा ट्रिटिकम स्वियम। ट्रिटिकम स्वियम होता है गेहूं का रासायनिक नाम। नेक्स्ट आता है धान का वैज्ञानिक नाम बताइए। जो धान होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? ओराइजा स्टोवा, जो कि धान का वैज्ञानिक नाम होगा। नेक्स्ट आता है सरसों का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो सरसों का क्या हो जाएगा? ब्रेसिका कॉम्सिस्टम्स, जो कि सरसों का वैज्ञानिक नाम होगा। नेक्स्ट है मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो पाइसम स्टाइवम, जो कि मटर का वैज्ञानिक नाम होगा। नेक्स्ट आता है सीसर एटिडम किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? तो सीसर एटिडम किसका है? चने का। नेक्स्ट आता है बोस इंडिकस किस पालतू जानवर का वैज्ञानिक नाम है? तो बोस इंडिकस कौन है? गाय, जिसका वैज्ञानिक नाम है, जो कि एक पालतू जानवर के नाम पर भी जानी जाती है। नेक्स्ट है होमो सेस्पियंस किस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है? तो नाम आ गया होमो यानी ह्यूमन, तो मानव जाति का नाम होता है। आपको ऐसे ट्रिक बनाकर याद करने होंगे क्योंकि ये ऐसे ऐसे नाम है जो एकदम से याद होने वाले नहीं हैं। तो अपने आप से ट्रिक बनाइए, क्योंकि अपने आप से बना हुआ याद रहेगा, किसी और का बनाया हुआ आपको कभी याद नहीं रहेगा, आप भूल जाओगे। लेकिन खुद से अगर कुछ बनाओगे ना तो आप उसे याद रखोगे। खुद की गई चीज़ों की तो बात ही कुछ और होती है, वो इसीलिए कहते हैं खुद से ट्रिक बनाओ, क्योंकि इनको याद करना पड़ेगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। नमक युक्त मिट्टी उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? तो नमक युक्त क्या बोलते हैं? हेलोफाइटस। नेक्स्ट आता है एंट अमीबा हिस्टालिक नामक परजीवी मानव किस अंग में पाया जाता है? तो आएगी आंत के अंदर पाया जाता है एंट अमीबा हिस्टालाइक नामक पादप, मतलब परजीवी मानव किस अंग में पाया जाता है? तो आंत के अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट आता है सीप, घोंगा, ऑक्टोपस किस संघ के प्रमुख जीव हैं? तो सीप, घोंगा, ऑक्टोपस आएगा मोलस्का संघ के प्रमुख जीव होते हैं, यानी मोलस्का में ये आते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो पपीता होता है उसका पीलापन किसकी वजह से होता है? मतलब आपने नोटिस तो क्या होगा ना कि कुछ का रंग, मतलब हर का रंग सेम क्यों होता है? ऑरेंज कलर का ही क्यों होता है? मतलब कि ऐसे ऐसे कलर का ही क्यों होता है? सेब रेड पर ही क्यों जाता है? अनार भी रेड होता है, या केला होता है वो येलो कलर का होता है, वो किसकी वजह से होता है? तो होता है कैरिका जैथाइन की वजह से उनका रंग, उनकी उपस्थिति के एकदम पीलापन आ जाता है, यानी पपीते का पीलापन कैरिका जैथाइन की वजह से आता है। नेक्स्ट आता है किस शैवाल में आयोडीन का निर्माण होता है? तो किस शैवाल में हो गया? लेमेरिया या फिर भूरी शैवाल में आयोडीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 134। ये क्या बोलता है तालाबों और कुओं के किस जंतु को छोड़ने से मगरमच्छों मतलब मच्छरों पर नियंत्रण पाया जाता है? तो तालाबों और कुओं में कौन सा जंतु छोड़ा जाएगा? गैफुलिसिया फिश, जिसको छोड़ने से मच्छरों का अंत हो जाता है और मच्छर उसमें नहीं पनप पाते, क्योंकि ये मच्छरों को खाने वाली फिश होती है।
नेक्स्ट होता है, आप सभी को पता होगा कि मच्छर की प्रजाति का विकास ज़्यादातर पानी के अंदर ही होता है, क्योंकि जहाँ पानी इकट्ठा होगा वहाँ पर मच्छर पनपेंगे ही पनपेंगे। नेक्स्ट आता है 135, मृदा के प्रयोग में बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधा उगाने की विधि को क्या बोलते हैं? तो बिना केवल खनिज युक्त से कौन सी होती है? हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 136, ये क्या बोलते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने वंशागति नियम पर का प्रतिपादन किस पौधे पे किया था? तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि ग्रेगर जॉन मेंडल को मटर के दाने वाला सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो किस पे किया था? मटर के पौधे के ऊपर इन्होंने अपना आविष्कार किया था। नेक्स्ट आता है, जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट आता है, हमारे तंत्र में अधिकतम एंडोसाइट या ट्रांसपोर्ट जो एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं उसमें किस पद के नाम पे होते हैं? तो ये कैब्स चक्कर के पद के होते हैं, जहाँ पे एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, किस कोचन को किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? तो किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को कोशिका की पाचन थैली कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि कोशिका की जो पाचन थैली है वो कौन होती है? लाइसोसोम। नेक्स्ट आता है, किस जीव में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो नहीं होते हैं? तो आज छिपकली में कोई गुणसूत्र नहीं होता है। किस वजह से नहीं होता है? क्या आप सभी ने देखा होगा कि जो छिपकली होती है वो टाइम आने पर अपनी पूंछ को त्याग देती है और नई पूंछ का निर्माण कर लेती है, अपने आप स्वतः ही कर लेती है। तो इसके अंदर इसके कोई भी गुणसूत्रों की संख्या नहीं होती है, यानी ये एकल जीव होता है। नेक्स्ट आता है, पिटपिंड का कहाँ पाई जाती है? जो पिटपिंड होती है वो अंडाशय के अंदर पाई जाती है, पिटपिंड। नेक्स्ट आता है, केंद्रक के अलावा कोशिका के किस कोशिका को डीएनए उपस्थित होता है? तो केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। नेक्स्ट आता है 143 यानी 143, मनुष्य के किस ऊतक में जन्म पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता? तो कौन सा टिश्यू होता है? वो होता है तंत्रिका ऊतक, के अंदर कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट है, कौन सा भाग पादप और तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है? तो पादप और जंतु कोशिका में कौन सा पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, जो कि कोशिका के भाग के अंदर जंतु कोशिका में दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है, कोशिका का आकार में वृद्धि होने का क्या होता है? जो उसका वृद्धि होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हाइपरप्लासिया, जो कि उसके आकार में वृद्धि होने को बोलते हैं। नेक्स्ट है 146, एड्स जिसे वायरल होने का कारण क्या होता है? कि आप समझो कि एड्स होता है, एड्स हो गया, तो उसके वायरल होने का कारण क्या होता है? कैसा वायरस होता है ये? तो ये होता है एक स्ट्रैंड आरएनए, यानी एक पदार्थ होता है जिसकी वजह से ये रोग हो जाता है, जो कि एड्स होता है। और ये क्या बोलते हैं? एक स्टैंडर्ड आरएनए होता है, एक प्रकार का वायरस होता है। ये क्वेश्चन एनडीए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है 147, इबोला क्या है? कि इबोला है वो क्या है? तो ये एक वायरस है। ये क्वेश्चन भी बीएसएससी में 2015 में पूछा गया है कि इबोला क्या है। इसके साथ ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है इबोला के बारे में। नेक्स्ट आता है, एक विषाणु में क्या मौजूद होता है? जो एक वायरस होता है इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है एसएससी 2002 के अंदर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 149, क्या बोलते हैं? शैवाल की कोशिका भित्ति जो किसकी बनी होती है? तो शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये क्या बोलते हैं? तितली, शैवाल, मशरूम और टिड्डा में से कौन होता है जो स्वपोषित होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है? तो बताइए। तितली होती है वो फूलों से बनाती है, मशरूम होता है वो मशरूम से, टिड्डा भी किसी और से बनाता है, लेकिन जो शैवाल होती है ना वो अपना भोजन खुद बनाती है, यानी स्वपोषित होती है। समझ में आ गई बात? आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिए। तब भी अगर आपके क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आपको है ना ये ई बुक को परचेज ज़रूर करना चाहिए। एक एक अच्छी तरीके से लिखे हुए क्वेश्चन है, आपको एक बार पढ़कर ही समझ में आएंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर बात की जाए ई बुक की तो आपको ई बुक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हर लैंग्वेज मतलब हर सब्जेक्ट की आपको ई बुक मिल जाएगी। तो आपको एक बार तो ट्राई ज़रूर करना चाहिए। आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए।
थैंक यू।